साल 2015 में एक इटालियन न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनावेरो, एक चाइनीज ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनका नाम रेन जियाओपिंग है, उनके साथ मिलकर दुनिया का फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की बात मीडिया से करते हैं। और वो कहते हैं कि वो साल 2017 की एंड में दुनिया का फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, जिसमें वो एक आदमी का ब्रेन निकालकर किसी भी इंसान जिसका ब्रेन डेड हो चुका है उसमें लगा देंगे, जिससे कम से कम एक इंसान को अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीने का मौका मिल जाएगा। और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें उनका सब्जेक्ट भी मिल चुका है जो अपना ब्रेन देने वाला है एक्सपेरिमेंट के लिए। और वो आदमी 31 साल का रशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसका नाम वैलेरी स्पिरिडोनोव है। और वो डेवास्टेटिंग मसल वेस्टिंग नामक डिजीज से सफर कर रहा है जिसका कोई इलाज नहीं और वो कभी भी मर सकते हैं। और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम की जरूरत पड़ेगी और इन सब में टोटल 65 करोड़ का खर्च आएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ टीवी, न्यूज़पेपर और मैगजीन में प्रिंट होती है, लोगों की इस ऑपरेशन में दिलचस्पी बढ़ने लगती है और कुछ ही दिनों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। और जब किसी भी चीज़ को पूरी दुनिया देख रही है तब उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती और इसलिए उन्होंने ये ऑपरेशन सबसे पहले किसी मंकी के ऊपर करना सही समझा। और साल 2016 की स्टार्टिंग में वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपना पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट मंकी के ऊपर किया है और ये मंकी ऑपरेशन के बाद भी अच्छी तरह से सुन, देख और सूंघ सकता था, पर उसका स्पाइनल कॉर्ड न जुड़ने की वजह से वो सिर्फ 20 घंटे ही जिंदा रह पाया। साथ ही उन्होंने बताया 2017 की एंड से पहले वो एक और ऑपरेशन करेंगे ब्रेन ट्रांसप्लांट का, पर वो इस बार ह्यूमन कैडेवर के ऊपर होगा। पर जैसे ही ये न्यूज़ फैलती है, कई लोग इसे एक फेक ऑपरेशन बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और वो साइंस का यूज़ गलत तरीके से भी कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर। पर वो इन सब बातों को ध्यान न देते हुए नवंबर 2017 में एक और प्रेस जारी करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इस बार ह्यूमन कैडेवर के ऊपर ये ऑपरेशन किया है और ये 100% सक्सेसफुल रहा। पर जब इस ऑपरेशन का प्रोसीजर लोगों को बताया गया तब एक न्यूरो साइंटिस्ट डीन बर्नेट ने कहा, जिस प्रोसीजर से ऑपरेशन किया गया है वो तकनीक हमारे साइंस में आज की डेट में मौजूद ही नहीं। और जब इस बात के बारे में सर्जियो कैनावेरो से पूछा गया तब उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और लोगों को अब ये एक्सपेरिमेंट सच में फेक लगने लगा। और जब ऑपरेशन का समय आया तब उन्हें फाइनेंस भी नहीं मिला, साथ ही उनका जो सब्जेक्ट था उसने भी अपना ब्रेन डोनेट करने से मना कर दिया। पर आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी मेन रीजन थी जिस वजह से ये ऑपरेशन नहीं हो पाया और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिससे कैनावेरो को झूठ बोलना पड़ा और दुनिया के सामने एक फेक ऑपरेशन करने की नौबत आई। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे ब्रेन को ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए होता है और जब हमारा ब्रेन बॉडी से अलग होगा तब उसे ब्लड नहीं मिलेगा और बिना ब्लड फ्लो होने की वजह से उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसका नॉर्मल टेम्परेचर बिगड़ जाएगा और जिससे कि ब्रेन डेड भी हो सकता है। और दूसरा रीजन है कि हमारा ब्रेन हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है जो ब्रीदिंग और हार्ट बीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्रेन ना होने की वजह से सांस काम नहीं करेगा और हमारी जान उसी समय जा सकती है। और अगला रीजन है कि इस ऑपरेशन के दौरान हमें पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड काटना पड़ता है और ब्रेन ट्रांसप्लांट के बाद इसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मान लो अगर हमसे इस दौरान कोई गलती भी हो जाती है तो हमारी बॉडी का मूवमेंट जो अभी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है वो नहीं होगा और हमारे बॉडी का कंट्रोल हम खो देंगे। और इन सब के बाद भी अगर हम सब कुछ ठीक भी करते हैं तो भी हमारी बॉडी ब्रेन को रिजेक्ट कर सकती है और ये चीज़ ब्रेन के साथ ही नहीं हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन के साथ भी होता है। जैसे साल 2017 में लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद भी उस पेशेंट की बॉडी ने उस लीवर को रिजेक्ट कर दिया था। शायद यही कुछ रीजन होंगे जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे जिस वजह से उन्हें फेक ऑपरेशन का नाटक करना पड़ा। और यही कुछ रीजन है कि जिससे आज तक कोई सक्सेसफुल ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। पर हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद करते हैं कि ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसी चीजें पॉसिबल होगी जिससे बहुत लोगों को अपनी जिंदगी वापस जीने का मौका मिलेगा। और आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लो अगर किसी ताकतवर आदमी का ब्रेन ट्रांसप्लांट किसी कमजोर आदमी के बॉडी में करते हैं तो क्या होगा? क्या वो इंसान अभी भी कमजोर होगा या फिर पहले से ताकतवर हो जाएगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप ऐसी और रोमांचक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।